हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स कर रहे थे डिस्कस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ n be a unit normal to the level surface phi x y z equals to c at a point p and n be the distance of p from some fixed point a in the direction of n so that del n represents the element of normal at a in the direction of n vector, then prove that gradient phi equals to d phi by dn into n vector, n यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एक लेवल सरफेस है हमारे पास फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। उस लेवल सरफेस पे किसी पी पॉइंट पे हमने एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया है, दैट इज़ एन वेक्टर। ये हमने लेवल सरफेस ले ली, इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट पी ले लिया, इस पी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा किया, दैट इज़ एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल। हमने एक पॉइंट और लिया यहाँ पर ए, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो n डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट P। इस P पॉइंट से n डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया A और इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है ये। हमने सबसे पहले एक लेवल सरफेस ली, लेवल सरफेस पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उस नॉर्मल पे एक और पॉइंट लिया A जो P से n डिस्टेंस पर है। इतना हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है। जो ग्रेडियंट फाई है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई बाई डी एन इंटू एन वैक्टर। We know del phi is given as curly phi by curly x I, curly phi by curly y j cap, curly phi by curly z k cap। और हमने रिजल्ट पढ़ा था del phi क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम डिस्कस की है वहाँ पर हमने डिराइव किया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ del phi इज़ दैट del phi इज़ नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। ये हमेशा नॉर्मल सरफेस के लेवल सरफेस के नॉर्मल होता है। अब यहाँ पर जो ये n वेक्टर है ये भी नॉर्मल लिया है हमने सरफेस के, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों एक सरफेस पे नॉर्मल है। इट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। del phi और n क्योंकि पैरेलल है तो इसको हमने लिख दिया स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। del phi को हमने लिख दिया लैम्डा इंटू एन कैप, इसका स्केलर मल्टीपल लिख दिया। नाउ वी नो डी फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यही होगा डी फाई बाई डी एन। अब यहाँ पर डी फाई बाई डी एन की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो क्या होगी, बाय लास्ट रिजल्ट del फाई डॉट एन कैप। आपने जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम की थी वहाँ से हमने ये डिराइव किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई in the direction of a vector is given by d phi by ds equals to del phi dot a cap, ये लिया था आपने। अब हम क्या कह रहे हैं, in the direction of n वेक्टर, n वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखे तो वो क्या हो जाएगा del phi dot n cap। और del phi आपने किसके इक्वल लिखा है, लैम्डा n cap थे, तो ये हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा n cap इंटू एन कैप। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दो वेक्टर सेम हो तो डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे अगर, तो del फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। तो यहाँ से del फाई हो जाएगा डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। यही हमने प्रूव करना था, दैट इज़ del फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। Next is show that gradient phi is a vector in the direction of which the maximum value of d phi by ds occur। हमें क्या शो करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डायरेक्शन कौन सी है, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, हमने बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव बताता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो मैक्सिमम किस में होती है, मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होता है, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में। और ग्रेडियंट फाई को इस डायरेक्शन में होता है नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। मीन्स जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। ये हम प्रूव करेंगे। We know the directional derivative of phi in the direction of a is given by this d phi by ds equals to del phi dot a cap। ये जो हमने थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में वहाँ से आया रिजल्ट।
जो अभी हमने थ्योरम की है उसके अकॉर्डिंग डेल फाई को हम किस तरह लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप, जहाँ पर एन आपका नॉर्मल टू द लेवल सरफेस होता है, यही लिया था। यहाँ पुट कर देंगे डेल फाई की वैल्यू इधर, तो डी फाई बाई डी एस हो जाएगा हमारा डी फाई बाई डी एन कैप डॉट ए कैप, एंड दिस इज एन डॉट ए, एंड ए डॉट बी को किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कोस थीटा। एन भी यूनिट वेक्टर है, ए भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी एन इंटू कोस थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एन एंड ए, जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, थीटा उन्हीं वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। अब ये हमारा था डी फाई बाई डी एस, लेफ्ट साइड में डी फाई बाई डी एस है। डी फाई बाई डी एस मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जब थीटा क्या हो, 0। जब थीटा 0 होगा तो जो वैल्यू डी फाई बाई डी एस की वो मैक्सिमम आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, डी फाई बाई डी एन की इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। थीटा 0 होगा तो ए और एन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, देखो थीटा क्या था, एन वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल, जब एन और ए के बीच में एंगल 0 होगा तो ए एन के ही अलोंग हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 है, इट मीन्स वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो जो ए वेक्टर है वो एन के अलोंग ही हो जाएगा। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, एन के अलोंग ही होगी, मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस ही होगी। देखो हम यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू लेके चले थे, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा था इन द डायरेक्शन ऑफ ए, फिर हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू है वो डी फाई बाई डी एन आएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा 0 हो, मीन्स जो ए वेक्टर है वो एन के अलोंग ही हो, मीन्स जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो कहाँ आएगी, नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि एन कहाँ था, नॉर्मल टू द सरफेस था, और नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स ग्रेडियंट फाई। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में आएगी, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में आएगी। यहाँ से हमने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल टू द सरफेस आएगी, और हमें पता है डेल फाई भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अलोंग ग्रेडियंट आएगी। ग्रेडियंट भी एक डायरेक्शन ही है, डेल फाई एक डायरेक्शन ही है, एक वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल के अलोंग ही आएगी। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है, देखो डी फाई बाई डी एस की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो किसके इक्वल आएगी, डी फाई बाई डी एन, जब कोस थीटा 1 हो जाएगा, और डी फाई बाई डी एन की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो किसके इक्वल आएगी, वैल्यू निकाल लो, डी फाई बाई डी एन की मैग्नीट्यूड ले लो, तो एन तो यूनिट वेक्टर है तो एन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डी फाई बाई डी एन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई के। तो अगर हम इनको कंपेयर यहाँ से कंपेयर करें, डी फाई बाई डी एस की वैल्यू वो डी फाई बाई डी एन की इक्वल थी, और डी फाई बाई डी एन किसके इक्वल आ गया, डेल फाई की, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। सो डी फाई बाई डी एन किसके इक्वल आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी डेरिवेटिव की वो किसके इक्वल आ जाएगी, ग्रेडियंट फाई की। ये रिजल्ट्स हैं जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस किए हैं, वही रिजल्ट है। सबसे फर्स्ट ग्रेडियंट फाई जो है नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है, फाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप, वेयर एन इज यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, फाई इक्वल्स टू सी। थर्ड रिजल्ट क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय डेल फाई डॉट ए कैप। आपने किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना है तो आप क्या करोगे, डेल फाई डॉट ए कैप, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में लिखना है उसका यूनिट वेक्टर लिखेगी। और नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस जो है वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले एक आर्टिकल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। आपके पास लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस की पे आपने टेंजेंट प्लेन निकालना है। टेंजेंट प्लेन के लिए आप क्या करोगे, कोई पहले तो हमने पी पॉइंट लिया सरफेस पे,
उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई जेड। क्यू एक और पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और ये क्यू पॉइंट इस तरह से लिया है, वो कहाँ लाई करे, टेंजेंट प्लेन पे लाई करे। सपोज अगर ये आपके पास लेवल सरफेस है या हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया, तो पी अगर आपका जो पॉइंट था वो आपने सरफेस पे लिया, क्यू इस तरह से पॉइंट ले लिया कि वो कहाँ पर लाई करे, टेंजेंट प्लेन पे लाई करे। क्यू हमने कोई भी पॉइंट टेंजेंट प्लेन पे ले लिया, ये अगर पी है तो ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया। पी आपका पॉइंट सरफेस पे था, लेवल सरफेस पे था। क्यू आपका कोई भी पॉइंट टेंजेंट प्लेन पे था। तो जो पी क्यू लाइन है वो कहाँ लाई करेगी, टेंजेंट प्लेन में ही लाई करेगी। ये पी क्यू लाइन आपकी टेंजेंट प्लेन में ही है। अब पी क्यू लाइन टेंजेंट प्लेन में है और हमें पता है डेल फाई क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के, मीन्स नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन होता है। डेल फाई आपका नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन होता है। पी क्यू आपकी टेंजेंट प्लेन में लाई कर रही है। इट मीन्स पी क्यू और डेल फाई क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। पी क्यू और डेल फाई जब परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पी क्यू हम निकालेंगे, पी क्यू इज़ गिवन बाय ओ क्यू माइनस ओ पी एंड ओ क्यू इज़, क्यू वेक्टर है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो ओ क्यू लिख सकते हैं आप पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। इसी तरह से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स वाई जेड, तो ओ पी लिख सकते हैं ओ पी इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये पी क्यू वैक्टर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स आई, वाई माइनस वाई जे, जेड माइनस जेड की। पी क्यू वैक्टर आ गया आपके पास। अब पी क्यू वैक्टर आ गया, डेल फाई और पी क्यू क्योंकि परपेंडिकुलर है, डेल फाई नॉर्मल है लेवल सरफेस पे, पी क्यू आपका टेंजेंट प्लेन है सरफेस पे। सो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डेल फाई हमें पता है, डेल फाई इज़ गिवन बाय दिस, करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, करली फाई बाय करली वाई जे कैप, करली फाई बाय करली जेड के कैप। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स करली फाई बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाय करली वाई प्लस जेड माइनस जेड करली फाई बाय करली जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की। किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट प्लेन निकालना हो तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमने अब जो क्यू पॉइंट है वो नॉर्मल पे ले लिया। हमने ये लेवल सरफेस लिए, लेवल सरफेस पे पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया था। हमने अब ये पी पॉइंट है जिस पे हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया था। अब हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया, वो क्यू पॉइंट आपने कहाँ ले लिया, नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल पे ले लिया। तो पी क्यू अब आपका नॉर्मल टू द प्लेन लाई कर रहा है, आप देख रहे हो पी क्यू आपका नॉर्मल है और डेल फाई भी नॉर्मल होता है। इट मीन्स पी क्यू और डेल फाई दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाए। पी क्यू भी नॉर्मल है, डेल फाई भी हमें पता है नॉर्मल होता है। सो दोनों पी क्यू और डेल फाई ये दोनों वेक्टर नॉर्मल है टेंजेंट प्लेन के, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इस तरह की सिचुएशन है, पी क्यू भी नॉर्मल है, डेल फाई भी नॉर्मल है, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। कार्टीजन फॉर्म में लिखना है तो पी क्यू वैक्टर आपने लिख लिया, ये पी क्यू वैक्टर है। अब पी क्यू और डेल फाई अगर पैरेलल है तो हम पी क्यू को स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं डेल फाई का। हमने यहाँ पी क्यू को डेल फाई का स्केलर मल्टीपल लिख दिया, वेयर लैम्डा इज स्केलर। दिस इज़ पी क्यू, दिस इज़ डेल फाई, लैम्डा स्केलर है। अब कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा करली फाई बाई करली एक्स, y माइनस वाई इक्वल हो जाएगा लैम्डा करली फाई बाई करली वाई के, z माइनस जेड इक्वल हो जाएगा लैम्डा करली फाई बाई करली जेड के। दो वेक्टर इक्वल हो तो इस तरह से कंपेयर करते हैं आप, i कॉम्पोनेंट को i से, j कॉम्पोनेंट को j से, k कॉम्पोनेंट को k से इक्वेट कर दिया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी x माइनस एक्स ओवर करली फाई बाई करली एक्स, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई y माइनस वाई ओवर करली फाई बाई करली वाई, और यहाँ से निकाल लिया हमने z माइनस जेड ओवर करली फाई बाई करली जेड, ये इक्वल्स है लैम्डा के। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 1 2 2। हमें ये लेवल सरफेस गिवन है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4
इस पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन भी निकालनी है, नॉर्मल टू द सरफेस भी निकालना है एट पॉइंट दिस। अब पी पॉइंट की जगह ये है, हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट किया था, अब हमने 1 2 पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है। लेट फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड -4। कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स निकाल सकते हैं, वाई जेड आ जाएगा, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई एक्स जेड आ जाएगा, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड एक्स वाई आ जाएगा। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमें पता है ये होती है x माइनस एक्स इंटू कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, वाई माइनस वाई ओवर इंटू कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, जेड माइनस जेड इंटू कर्ली फाई बाई कर्ली जेड। यहाँ पर जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड होता था हमारा, वो पॉइंट होता था। पॉइंट अब हमारा 1 2 2 है, तो स्मॉल एक्स की जगह 1 आ जाएगा, स्मॉल वाई की जगह 2, स्मॉल जेड की जगह 2। वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर। कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स है हमारे पास, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड। देखो ये आपने कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड निकाला। हमें ये फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 1 2 2। तो एक्स वाई जेड को पुट कर देंगे 1 2 2 से, तो कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स 4 हो जाएगा। एक्स को 1 पुट करेंगे, जेड को 2, तो कर्ली फाई बाई कर्ली वाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से कर्ली फाई बाई कर्ली जेड भी 2 हो जाएगा जब हम एक्स को 1 पुट करेंगे, वाई को 2। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ गिवन बाय दिस, अभी आपने फाइंड आउट की है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, एक्स वाई जेड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर आप नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं वो 1 2 2 पॉइंट पे कर रहे हैं, तो स्मॉल एक्स की जगह 1 आ जाएगा, स्मॉल वाई की जगह 2, स्मॉल जेड की जगह 2। ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो डेरिवेटिव्स, तो ये पुट कर देंगे आप यहाँ पर। x माइनस 1 ओवर कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स 4 है, फाई माइनस 2 ओवर कर्ली फाई बाई कर्ली वाई इज़ 2, इसी तरह कर्ली फाई बाई कर्ली जेड 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ x माइनस 1/2, वाई माइनस 2/1, जेड माइनस 2/1। ये आ गई इक्वेशन आपकी नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस z x² प्लस y² एट द पॉइंट दिस। आपको अब सरफेस गिवन है, लेवल सरफेस, आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है। यूनिट नॉर्मल आपको पता है किसी भी सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, डेल फाई, तो आप डेल फाई निकाल लेंगे। डेल फाई इज़ गिवन बाय कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आई, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई जे कैप, कर्ली फाई बाय कर्ली जेड के कैप। लेट फाई वेक्टर इज x² प्लस y² माइनस जेड इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ से फाई लिख लिया, डेल फाई निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x आ जाएगा। पार्शली y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा। पार्शली z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपने डेल फाई निकाल लिया। अब आप निकालोगे डेल फाई एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे निकालने के लिए x y z को पुट कर देंगे, -1 -2 5, तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी -2y -4j -k कैप। ये तो आ गया नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपने नॉर्मल टू द सरफेस निकाल लिया, बट आपको चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है तो आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकाला इसका तो ये हो जाएगा √4 + 16 + 1 दैट इज़ √21। आप इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर निकालना था और यहाँ पर आप ध्यान देंगे नॉर्मल वेक्टर हमारा डेल फाई होता है जो हमने रिजल्ट किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f x y z इक्वल्स टू xy प्लस yz प्लस zx इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एट द पॉइंट 3 1 2। अब आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते थे फाई का ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो किस तरह से निकालते थे, डेल फाई डॉट ए कैप। अब आपने निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव f का इस वेक्टर की डायरेक्शन में। हमने इस वेक्टर को a ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, डेल f डॉट a कैप हो जाएगा। तो आप पहले तो a कैप निकाल लोगे, a आपका है 2i + 3j + 6 के। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है आप उसको a कैप एज्यूम कर लेंगे। a यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, a को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, 4 + 9 + 36 दैट इज़ 7। तो a यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका 2i + 3j + 6 कैप ओवर √49 दैट इज़ 7। अब आप निकालेंगे डेल f। डेल f इज़ गिवन बाय i कर्ली f बाय कर्ली x प्लस j कर्ली f बाय कर्ली y प्लस k कर्ली f बाय कर्ली z। f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। f आपका ये है xy + yz + zx, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y + z आ जाएगा।
वाई और जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो गए। इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका एक्स प्लस जेड आ जाएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एक टर्म आएगी और एक टर्म यहाँ से आएगी वाई प्लस एक्स। तो आपने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई प्लस जेड आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो जेड प्लस एक्स आ गया, और जेड के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स प्लस वाई आ गया। अब हम डेल एफ फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट 3, 1, 2। एक्स को 3 पुट कर देंगे, वाई को 1, जेड को 2। तो ये आपका हो जाएगा del f equals to 3i plus 5j plus 4k. We know directional derivative in the direction of a vector is given by del f dot a cap. del f आपने फाइंड आउट कर लिया है, a कैप भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 3 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे 6, 5 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे 15, 4 को 6 से करेंगे 22 ओवर रूट 49 दैट इज़ 7। ये आपका आ गया 45/7। एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।